किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसके वर्टेक्स के, तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3। जब ट्रायंगल की बेस और एल्टीट्यूड दिया होता है तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे हम, वो होता है फॉर्मूला है इसका 1/2 मॉडुलस ऑफ एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है यानी सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो हाफ मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ये है x1/1, दूसरा कोऑर्डिनेट्स है x2/2 और तीसरा वर्टेक्स है x3/3। अब इसमें अपनी तरफ से फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड कॉलम अपनी तरफ से बना लो, वो होगा 1 1 1। ये है एरिया का फॉर्मूला। जब किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से हैं, तो एरिया का फॉर्मूला है हाफ मॉडुलस ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू माइनस भी आ सकती है डिटर्मिनेंट की, लेकिन हमें लेना पॉजिटिव तो हमने लगा दिया मॉडुलस। अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे किसी रो या कॉलम के अलोंग, तो इस तरह से ओपन होगा। तो एरिया या तो इस तरह से याद कर लो या ऐसे कर लो या दोनों तरह से कर लो। इसी की वैल्यू ये है, जब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। अब आता है नंबर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लेट्स सपोज 3 पॉइंट्स आर ए बी सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1,
इसमें h2 कॉमा बाई टू और इसमें h3 कॉमा बाई थ्री, इस तरह से कंडीशन होगी। इन तीनों पॉइंट से क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। अगर सपोज किया जाए ट्रायंगल बनता है तो किस तरह का बनेगा? उसका एरिया क्या होगा? उस ट्रायंगल का एरिया होगा 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अब 3 पॉइंट्स हैं, इस तरह से एरिया क्या होता है? हाफ मॉडुलस ऑफ h1 बाई 1 1, h2 बाई 2 1, h3 बाई 3 1 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, क्या आएगा? h1 बाई 1 1, h2 बाई 2 1, h3 बाई 3 1। 0। मॉडुलस की भी वैल्यू खत्म हो रही है यहाँ पर, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। हाफ भी हटा दिया, मॉडुलस भी हटा दिया। ये है कंडीशन, ये है कंडीशन। या फिर इसको एक्सपेंड कर लो, क्या आएगा? h1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस h2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस h3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0। ये भी कंडीशन है, सेम है दोनों। अब अगर डिटरमिनेंट को यूज करके किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसके 2 पॉइंट्स गिवन है, इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through two given points। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सपोज एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 बाई 1। दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 बाई 2। लाइन का इक्वेशन निकालना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पता ही है, 2 पॉइंट फॉर्म से निकल के आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट में क्या करेंगे? डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे करेंगे? ये स्ट्रेट लाइन है, सही से देखेंगे जरूरी। लेट a point P, let a point P be between A and B। ये P ले लिया हमने, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x, y। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB कितना होगा? 0 होगा, स्ट्रेट लाइन है। तो हाफ या फिर डायरेक्ट लीनियर की कंडीशन लिख दो, इसको छोड़ो, यहीं पे आना होगा, डायरेक्ट लिख दो। लेट PB, लेट P x, y be any point
on AB. Therefore, APB is a straight line. APB is a straight line. Therefore, this is equal to 0 or this is equal to 0. तो क्या आया x1 y1 1 x y1 और x2 y2 1 बराबर 0। या फिर x को ऊपर नीचे लिख लो तो फर्क नहीं पड़ेगा। x को टॉप लाइन में लिख लो x1 x1 y1 x2 y2 बराबर 0। अभी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन of the line joining A 1,3 and B 0,0 मतलब origin B क्या है origin using determinants and find if B 3,0 is a point such that area of tanglebility
इज 3 स्क्वायर यूनिट्स, 3 स्क्वायर यूनिट्स। सॉल्यूशन, दो क्वेश्चन है, पहला क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालो, अपोजिट लाइन ए बी, और दूसरा एरिया दिया हुआ है, के की वैल्यू निकालो। ए बी पे पॉइंट ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। Therefore, area of triangle APB बराबर 0। हाफ एरिया ऑफ हाफ एक्स कॉमा बाई x1 बाई 1 x2 बाई 2 1 1 इक्वल टू 0। तो हाफ और मॉडुलस हटा देंगे तो क्या आएगा, x बाई 1 x1 बाई 1 1 x2 बाई 2 1 बराबर 0। इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 के अलाउंग, x बाई 1 माइनस बाई 2 माइनस बाई x1 माइनस x2 प्लस 1 x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 1 बराबर 0। अब देखिए x1 बाई 1 क्या है, हियर x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू 0 और बाई 1 इक्वल टू 3 और बाई 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर इसमें पुट कर दो इनको, x बाई 1 माइनस बाई 2 3 माइनस 0 माइनस बाई x1 माइनस x2 1 माइनस 0 प्लस 1 x1 इंटू बाई 2 1 इंटू 0 0 हो गया, माइनस x2 इंटू बाई 1 x2 इंटू बाई 1 ये भी 0 हो गया। कितना आया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन, which is the equation of line AB। हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है, जरूरी नहीं यहाँ रखी जाए, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पुट कर देते तब भी आ जाते हैं। अब दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें,
एरिया दिया है एबीडी का 3 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब एरिया क्या होगा, हाफ मॉडुलस डिटरमिनेंट एबीडी। ए क्या है 1 3, बी 0 0, डी 0 और 1 अपनी तरफ से ले लो 3। 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट 1 3 1 0 0 1 के 0 1 इक्वल टू 6। यहाँ से मॉडुलस को हटाते हैं अगर हम तो यहाँ प्लस माइनस 6 आ जाएगा। 1 3 1 0 0 1 के 0 1 इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब देखिए इसको ओपन करते हैं हम रो 2 के अलग, फिर इसको 2 जीरो जल्दी से हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस जो भी आए जीरो है, तो प्लस माइनस में माइनस में आएगा जीरो। जीरो लेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सारा जीरो आ जाएगा, 3 माइनस 3 फिर प्लस जीरो तब भी जीरो, फिर -1 अब मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस 3 के 0 माइनस इक्वल टू प्लस माइनस 6। कितना आया माइनस इंटू 3 के, तो 3 के इक्वल टू प्लस माइनस 6। 3 की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 2। यही पूछा था, which is the required values of t। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, फिर से समझ रहे हो, एक क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहले में तो इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन पूछा है, तो लाइन के लिए एरिया जीरो कर दो आ गया। दूसरे में एरिया दिया हुआ है तो एरिया निकाल लिया हमने, एरिया का जो फॉर्मूला उसमें रख दिया हमने, फिर की वैल्यू निकल के आ गई।